आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस में डाबर का शेयर आपके लिए रखते हैं। कल दोपहर में आपको याद होगा नतीजे आ रहे थे और उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश भी कर रहे थे। स्टॉक आज करीब 2-2.5% नीचे है। दरअसल अनुमान की तुलना में अगर आप देखें तो नंबर्स थोड़े से फीके ही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 2678 करोड़ पर आया, ये इनफैक्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। एबिटा लेवल आप देखेंगे तो 410 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि मार्जिन्स पर दबाव और मार्जिन्स करीब 15.3% पर आए और जहां पर यहाँ अनुमान था कि 16% तक रह जाएंगे, लेकिन 18% से घटकर ये 15% तक आए हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें मुनाफा 292 करोड़ पर सिमट कर रह गया, 350 करोड़ का अनुमान था। हमारे साथ कंपनी के सीईओ इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे आपको और वो बताएंगे कि यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या है और ग्राउंड पे हुआ क्या है। मोहित मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। रेवेन्यू इज एब्सोल्युटली इन लाइन, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा जो दबाव देखने को मिला है उसको अगर आप हमें समझा सके ये, और प्रॉफिट में भी हमने देखा है कुछ प्रेशर है, इसके क्या कारण है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। तो आई थिंक ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर तो बिजनेस हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी हमारी 11% में केस और रीचेस की ग्रोथ आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इशू हुआ है कि हेल्थ केयर का ओमिक्रॉन का बेस था लास्ट ईयर, अब हमारा हेल्थ केयर जो है वो बेसिस नेविगेट कर गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा हेल्थ केयर ठीक चलेगा जो हाई मार्जिन होता है। HPC पोर्टफोलियो में कैटेगरीज डाउन थी, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ 10% हुई, पर हमारी जो प्राइमरी ग्रोथ है वो 4% हुई, बिकॉज रेन्स आ गई तो वो सीजन में लोडिंग नहीं हुई है मार्च में, इसी वजह से प्राइमरी के अंदर वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। बट ओवरऑल अगर आप केस ग्रोथ देखें तो वो 11% है और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो है हाई सिंगल लो डबल में ही रहेगी। तो उसमें मुझे कोई नहीं है ना। प्रॉफिट के अंदर कुछ वन ऑफ के खर्चे आए हैं, जैसे CSR का खर्चा एंड ऑफ द क्वार्टर में अराउंड 5 से 10 करोड़ हो गया है। कोई फॉरेक्स मूवमेंट हमारी 15 करोड़ का उसने इम्पैक्ट दे दिया है। श्रीलंका से हम एक्सपोर्ट करते थे जूसेस, तो लास्ट ईयर हमें 15 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो इस साल वो बेस में बैठा हुआ है और इस साल वो 5 करोड़ का लॉस हो गया है। तो वो वन ऑफ है, उसका इम्पैक्ट आया है। हमने सऊदी अरेबिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बदली है, 5 करोड़ का उसका इम्पैक्ट आया। तो ये 25 करोड़ का इम्पैक्ट वन ऑफ है। अगर हम इसको नेगेट कर दें तो इन लाइन विद ग्रॉस मार्जिन ही है। ग्रॉस मार्जिन हमारे फॉल हुए 163, वो इन्फ्लेशन के तहत हुए। अब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो ग्रॉस मार्जिन हमारे बढ़ जाएंगे। तो 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट होगी हमें नेक्स्ट ईयर में, पूरे साल में ग्रॉस ये ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर। तो जो आप देख रही हैं 19, तो वो अराउंड 19.5 या 20% पे होवर करेगा अगले साल। सो ये है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन। अब जो प्रॉफिट में फॉल देख रहे हैं उसमें हमने कैपेक्स लगाई है, अराउंड 475 करोड़ की कैपेक्स है, जिसमें 500 करोड़ हमने पूरे साल में मध्य प्रदेश में लगाया, तेजपुर में और जम्मू के अंदर हमने एक लाइन लगाई। तो उसके लिए उसके तहत डिप्रिसिएशन इंक्रीज हुई है 20% की, बिजनेस इंक्रीज हुआ है 4%, तो वो नेगेटिव हुआ। बादशाह एक्विजिशन करी 22 करोड़ का, उसका अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। और कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट आई क्योंकि हमने कुछ लोन लिया था कैपेक्स के लिए, तो वो ब्रिज फाइनेंसिंग 20 करोड़ का। तो वन ऑफ के खर्चे हैं और कैपेक्स हुआ है और इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई है, इसके तहत वो प्रॉफिट फॉल हुआ है। सो इंट्रिंसिकली थिंग्स आर फंडामेंटली करेक्ट और गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई सिंगल और लो डबल ग्रोथ आएगी हमारी नेक्स्ट ईयर। हाई सिंगल लो डबल ग्रोथ, ओके, सो दैट्स नियरली बिटवीन 7 to 9% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ? नहीं, 10% प्लस लो डबल तो मतलब लो डबल, आई बेग योर पार्डन, सो यू विल एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 12-13? या कुड बी। सो अभी नहीं बोल सकते, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ईयर प्रोग्रेसेस। फेयर इनफ। मैं जो मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला है और वॉल्यूम्स आपके बड़े हैं, तो क्या आपने कुछ यहाँ पर मार्जिन्स सैक्रिफाइस किए वो वॉल्यूम्स अचीव करने के लिए मिस्टर मल्होत्रा? नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करे, हमारा मिक्स डिफरेंट है क्योंकि हमारा फूड एंड बेवरेज बिजनेस थोड़ा लो मार्जिन होता है एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर बिजनेस। सो वो फूड बिजनेस 30% से ग्रो किया और हेल्थ केयर बिजनेस हमारा थोड़ा डिक्लाइन कर गया, अराउंड फ्लैट रहा, और HPC बिजनेस भी फ्लैट रहा।
उसके चलते जो लो मार्जिन बिजनेस है वो ग्रोथ हो गया, इसीलिए मार्जिन कम दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपकी कल की कमेंट्री में आपने मेंशन किया था कि कुछ आपने प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कम करने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर किए थे अपने कस्टमर्स को, कुछ प्रमोशंस ऑफर किए थे। क्या वो प्राइमरीली उसी क्वार्टर तक सीमित था या फिर आपको लग रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, Q1 में आया नहीं, है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने हेल्थ केयर के अंदर 9% का प्राइस इंक्रीज लिया है। वो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट बफर करने के लिए हमने कंज्यूमर प्रमोशन दिए जो नेट हो गए हैं सेल में। तो मेरी सेकेंडरी ग्रोथ तो 10 हुई है हेल्थ केयर की, जो मार्केट में दिख रही है, पर मेरे बुक्स के अंदर वो फ्लैट लाइन दिख रही है बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रमोशंस। तो ये थोड़ी देर सीपी चलेगी, पर अब सीपी बंद हो जाएगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज का वो जो मिटिगेटिंग इम्पैक्ट था वो अब हमने कम कर दिया है गोइंग फॉरवर्ड। तो हेल्थ केयर will show you a growth of high single digit and low double digit growth going forward also. मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, जो आप इस समय डिमांड देख रहे हैं मार्केट में, वो किन ज्योग्राफी से प्राइमरीली है? और नॉर्मली हमने पिछली बारी भी जब बात की थी रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड की सिचुएशन क्या है, क्या ग्रामीण इलाकों में वो पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि अगर हम दूसरे प्लेयर्स जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प कहें, दे आर सेइंग द बिजनेस इज ग्रोइंग इन अर्बन मार्केट बट नॉट इन रूरल एज मच। आप लोगों के लिए सिचुएशन क्या है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिहाज से या फिर इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिहाज से? नहीं, सो देयरफॉर आप देखें अर्बन और रूरल के अंदर, अर्बन में तो ग्रोथ अच्छी आ ही रही है, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है। टोटल एफएमसीजी ग्रोथ 10% है, जिसके अंदर अर्बन के अंदर ग्रोथ है करीबन 12% की, और रूरल के अंदर भी ग्रोथ आ रही है 5 बट प्राइस ड्रिवन ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 8 क्वार्टर्स में पहली बारी हमने ग्रीन शूट देखी है, अराउंड 0.3% से एटलीस्ट जो रूरल है वो ऊपर हो गया है हमारा। सो देयरफॉर रूरल में ग्रीन शूट दिख रहे हैं, प्लस इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग करेगी और मनरेगा में एनरोलमेंट्स भी होंगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट रूरल। हमारे बिजनेस के अंदर भी जो 10% की सेकेंडरी ग्रोथ देखी है मैंने, वो 12% देखी है अर्बन में और 8% देखी है रूरल में, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो इन माई व्यू द रूरल बिजनेस अब अच्छा चलना चाहिए हमारा। गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन ईयर है, सपोर्ट भी आएगी, कोविड भी पीछे हो गया है और अब इन्फ्लेशन भी थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो रहा है, रूरल रिकवरी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन के चलते ही रूरल इम्पैक्ट हुआ था। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होगा द वे सिचुएशन इज। यस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। मोहित मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। मोहित मल्होत्रा डिटेल्स देते हुए बिजनेस के, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। होपफुली यहाँ से अगले 2 क्वार्टर्स में पिकअप देखने को मिलेगा और जैसे कह रहे थे हाई सिंगल डिजिट और लो दरअसल डबल डिजिट, एट द मोस्ट 13% तक की वॉल्यूम ग्रोथ वो एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे रहेगी। चलिए इस बीच